मध्य प्रदेश खेल एकेडमी में प्रवेश के लिए जिला एवं संभाग स्तर पर बेहतरीन खिलाड़ियों की खोज की जा रही है। इसके लिए रानीताल स्टेडियम में 12 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया संपन्न हुई। पेड़ पौधे सिर्फ प्रकृति का श्रृंगार भर नहीं है, बल्कि मानव के लिए प्राणवायु का जरिया भी है। पौधे लगाकर हम आने वाली पीढ़ियों का जीवन सुरक्षित कर सकते हैं। इसी मंशा के साथ दैनिक भास्कर द्वारा पौधे अपने परिजन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक नीम के सैकड़ों पौधे रोपे जा चुके हैं। तेंदुए के संरक्षण के लिए वन विभाग द्वारा अब जल्दी ही अभियान शुरू किया जाएगा। डीएफओ के अनुसार इस अभियान के जरिए तेंदुए के जबलपुर में मूवमेंट की जानकारी के साथ ही शिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। पीड़ित मानवता की सेवा के साथ ही सामाजिक, राजनैतिक और शिक्षा के क्षेत्र में भी कसौधन वैश्य समाज का योगदान बढ़ रहा है। समाज को एकजुट करने एवं आगामी गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए कसौधन वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जबलपुर प्रवास पर पहुंचे। त्योहारों पर भी महंगाई का असर नजर आ रहा है। देवी देवताओं की प्रतिमाएं पहले की तुलना में 2 गुने रेट पर मिल रही हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की बजाय मिट्टी की बनी प्रतिमाओं की मांग बढ़ी है। लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। किसान को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं चाहिए, बल्कि फसल की लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। इस मांग के साथ भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने सिविक सेंटर में धरना दिया। किसान नेताओं ने बताया कि पूरे देश में 551 जिलों में एक साथ 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। महंगाई भत्ते की मांग को लेकर पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा संभागीय कमिश्नर को एक पत्र सौंपा गया है। मुख्यमंत्री के नाम लिखे इस पत्र में वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए महंगाई राहत और उसका एरियस दिलाए जाने की मांग की गई है। सिविक सेंटर उद्यान दुर्दशा का शिकार है। बाउंड्री वॉल और ग्रिल टूटी पड़ी है और नियमित सफाई तक नहीं होती। जगह जगह कचरे के ढेर लगे दिखाई देते हैं। भानतलई स्थित त्रिमूर्ति मंदिर के पास एक कार चालक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार युवक और उसकी मां घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला कायम कर कार्यवाही शुरू कर दी है। घमापुर पुलिस ने क्षेत्र में चल रहे जुआ फड़ पर छापा मार कर जुआ खेल रहे 25 जुआरियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 90,000 रुपए सहित 26 मोबाइल जब्त किए हैं। वहीं फड़ संचालक विक्की पटवा की तलाश की जा रही है। नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कृषि उपज की लागत पर लाभकारी मूल्य की मांग लेकर किसान बैठे धरने पर। केंद्र सरकार की कृषि नीतियों पर जताया आक्रोश। कई किसान संगठन रहे शामिल। और घमापुर पुलिस ने जुआ फड़ पर मारा छापा। 25 जुआरी गिरफ्तार, 90,000 रुपए जब्त। फड़ संचालक हुआ फरार, तलाश जारी। मध्य प्रदेश खेल एकेडमी में प्रवेश के लिए जिला एवं संभाग स्तर पर बेहतरीन खिलाड़ियों की खोज की जा रही है। इसके लिए रानीताल स्टेडियम में 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के खिलाड़ियों के चयन की प्रक्रिया संपन्न हुई। मध्य प्रदेश खेल एकेडमी में प्रवेश के लिए रानीताल स्टेडियम में 12 से 18 वर्ष तक की आयु के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। दरअसल स्टेडियम में विभिन्न खेल गतिविधियों के लिए टैलेंट सर्च अभियान चल रहा है, जिसमें शामिल खिलाड़ी एकेडमी में प्रवेश पाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार खेल विधा में मलखम और योगा को भी शामिल किया गया है। अत्यंत हर्ष की बात है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा और इंडियन गवर्नमेंट द्वारा टैलेंट सर्च प्रोग्राम जो चलाया जा रहा है, इसमें कुल 17 विधाएं जो हैं खेल की इसमें जुड़ी हुई हैं, जिसमें से अभी वर्तमान में कुछ नए खेल इन्होंने जोड़ा है, जैसे योगा हुआ, मलखम हुआ। ये बाहर थे, उसके लिए हम लोग मध्य प्रदेश योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन की तरफ से, जो हमारे मध्य प्रदेश में पवन जैन साहब हैं खेल युवक कल्याण विभाग में, उनको हम लोगों ने एक पत्र लिखा था। उसी पत्र के माध्यम से उन्होंने इस खेल को जोड़ा। हम उनको हृदय से बधाई देना चाहते हैं और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की इस कार्यक्रम की सराहना करते हैं कि जो नर्सरी दिख रही है, अगर सरकार इसमें सहयोग कर रही है तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ आगे जाकर विश्व स्तर के खिलाड़ी तैयार हो सकेंगे। ये रानीताल खेल परिसर स्टेडियम है। यहाँ पर 12 से 18 साल तक के राज्य सरकार के द्वारा ये टैलेंट सर्च का अभियान चलाया जा रहा है।
जिसमें सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल के बच्चे जिनकी उम्र 12 से 18 साल है टैलेंट सर्च में भाग ले रहे हैं। ये अपने यहाँ जो मध्य प्रदेश की एकेडमी है 18 गेमों के लिए ये सर्च रखा गया है। जो भी बच्चे इसमें स्पर्धा में यहाँ से क्वालिफाइड निकले जाएंगे वो संभागी टैलेंट सर्च में भाग लेंगे। वहीं प्रतिभागियों में भरपूर उत्साह नजर आया। यहाँ पे बहुत अच्छा है, मैं फिजिकल के लिए आई थी, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया है। किस खेल में जाना चाह रहे हैं? आर्चरी। यहाँ पे एक टैलेंट रिसर्च का बहुत अच्छा चल रहा है युवकों के लिए। ये शासन की एक बहुत अच्छी पहल है जो टैलेंट रिसर्च वो कर रहे हैं और इससे हमें पता चलता है कि अभी हमारे आसपास कितना कंपटीशन है। जो हमने स्पोर्ट्स लिया है उसमें कितना कंपटीशन है, हमको कितना लड़ना है और कितना अपना बेस्ट देना है, इससे ये पता चलता है। हमने यहाँ पे पुशअप मारी, 1 मिनट में आप कितना सर्वाधिक पुशअप मार सकते हैं, डिप्स मार सकते हैं और हमने कितना हमारी बैलेंसिंग देखी गई यहाँ पे कि हमारा कितना अच्छा बैलेंसिंग है। और 50 मीटर स्प्रिंट हुई यहाँ पे, 600 मीटर रेस हुई यहाँ पे। तो ये सब पेड़ पौधे सिर्फ प्रकृति का श्रृंगार भर नहीं है बल्कि मानव के लिए प्राणवायु का जरिया भी है। पौधे लगाकर हम आने वाली पीढ़ियों का जीवन सुरक्षित कर सकते हैं। इसी मंशा के साथ दैनिक भास्कर द्वारा पौधे अपने परिजन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अब तक नीम के सैकड़ों पौधे रोपे जा चुके हैं। दैनिक भास्कर द्वारा चलाए जा रहे पौधे अपने परिजन अभियान के तहत महाकौशल शिक्षा प्रसार समिति द्वारा चंचलाबाई कॉलेज में पौधारोपण किया गया और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प को मजबूत किया गया। संदेश देना चाहती कि ये दैनिक भास्कर के खैर से जो स्कीम चलाई जा रही है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इस समय जैसे कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी होती है तो इस बीच में पौधारोपण करके एक नई क्रांति लाना चाहते हैं, हर तरह क्रांति, ताकि सभी लोगों को इसका महत्व समझाया जाए और ऑक्सीजन भरपूर मिला जाए। इसी प्रकार होम साइंस कॉलेज रोड पर स्थित आईकैट इंस्टीट्यूट परिसर में भी उत्साहपूर्वक पौधारोपण कर अभियान को गति प्रदान की गई। दैनिक भास्कर द्वारा किया जा रहा प्रयास मैं समझता हूँ इस पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही अच्छा संदेश है। ये जो वृक्ष हैं यही हमारे जीवन है और दैनिक भास्कर द्वारा जो ये प्रयास किया जा रहा है हम उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि वो ऐसे ही प्रयास हमेशा करते रहे और हमारे लोगों के जीवन को बचाने के लिए, वातावरण को बचाने के लिए, पूरे विश्व को बचाने के लिए इस तरह का प्रयास हमेशा करते रहे। दैनिक भास्कर का यह अभियान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है यह जनचेतना का प्रतीक बनता जा रहा है। लोग पर्यावरण संरक्षण के प्रति सचेत और सजग हो रहे हैं। तेंदुओं के संरक्षण के लिए वन विभाग द्वारा अब जल्दी ही अभियान शुरू किया जाएगा। डीएफओ के अनुसार इस अभियान के जरिए तेंदुए के जबलपुर में मूवमेंट की जानकारी के साथ ही शिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। तेंदुए के संरक्षण के लिए वन विभाग द्वारा जल्दी ही विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। जिला वन अधिकारी अंजना तिर्की ने बताया कि राज्य वन अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों से इस विषय पर विस्तृत चर्चा की जा रही है और इस अभियान के जरिए जबलपुर में तेंदुओं के संरक्षण के साथ ही उनके मूवमेंट से जुड़ी जानकारियां भी मिल सकेंगी। अभी ये तेंदुए संरक्षण का जो प्रोजेक्ट है वो अभी हम लोग SFRI के साथ चर्चा कर रहे हैं। उसकी ट्रेनिंग और उसका जो फाइनल डिज़ाइन है वो तैयार कर रहे हैं साइंटिस्ट उसमें जो लगे हैं प्रोजेक्ट में, और मुझे लगता है नेक्स्ट मंथ तक ये हम लोग ट्रेनिंग वगैरह उसके लिए शुरू कर देंगे। तेंदुए जबलपुर के आसपास कहाँ कहाँ उनका सोर्स पॉपुलेशन है इसके बारे में पता लगाना है और उनका कॉरिडोर क्या है, मूवमेंट का स्थान किस तरफ से किस तरफ की ओर होता है। तो यही उस प्रोजेक्ट का मेन मकसद है और उसके साथ साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं जबलपुर के आसपास, उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हम मिटिगेट कर सकें या कम कर सकें, इसके बारे में ये स्टडी है। पीड़ित मानवता की सेवा के साथ ही सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षा के क्षेत्र में भी कसौधन वैश्य समाज का योगदान बढ़ रहा है। समाज को एकजुट करने एवं आगामी गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए कसौधन वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जबलपुर प्रवास पर पहुंचे। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में वैश्य समाज के उत्थान पर भी मंथन किया गया। कसौधन वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष गुप्ता का जबलपुर प्रवास हुआ। इस दौरान गोपाल सदन में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें समाज के लोगों द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष का अभिनंदन किया गया।
कार्यक्रम में वैश्य समाज की आगामी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करने के साथ ही समाज को एकजुट करने पर भी मंथन किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष गुप्ता ने कहा कि वर्तमान समय में कसौधन वैश्य समाज पीड़ित मानवता की सेवा से जुड़े कार्यों के साथ ही सामाजिक, राजनीतिक और शिक्षा के क्षेत्र में भी अहम भूमिका अदा कर रहा है। धीरे धीरे हालातों को बदलते हुए कसौधन वैश्य समाज ने राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका तय कर ली है। मैं सामाजिक संगठन को मजबूत बनाने के लिए निकला हूँ, क्योंकि समाज में एकता ही सर्वोपरि है। सिर्फ यही एक उद्देश्य लेके मैं सारे देश का भ्रमण कर रहा हूँ। बहुत सारी योजनाएं हैं। अभी हमने सबसे पहली एक जनसंख्या ऐप बनाया है। हम सारे देश को एक सूत्र में बांधना चाह रहे हैं। सारे देश की जनसंख्या इस ऐप के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाएगी। हमने एक पत्रिका भी लॉन्च की है, कसौधन वाणी, जिसमें सारे देश के समाचार रहेंगे। बागेश्वर शादी.com करके एक ऐप भी जारी किया है, जिसमें सारे देश के, सारे संसार के बच्चों की जानकारी आपको घर बैठे मिलेगी। श्री कसौधन वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे श्री संतोष गुप्ता जी रायपुर से हमारे जबलपुर के में आज हमारे पे जो उपस्थित हुए हैं, वो हमारे समाज को उत्थान के लिए, हमारी प्रगति के लिए और हमारे विवाह सम्मेलन के लिए कुछ विचार चर्चा होगी। उसी लिए हम लोग भोपाल सदन में आज 8-9 को उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारा कभी पूरा समाज इकट्ठा हुआ उनके सम्मान के लिए। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। त्योहारों पर भी महंगाई का असर नजर आ रहा है। देवी देवताओं की प्रतिमाएं पहले की तुलना में 2 गुने रेट पर मिल रही हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की बजाय मिट्टी की बनी प्रतिमाओं की मांग बढ़ी है। लोगों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कारण जो महंगाई, उसका असर त्योहारों पर भी नजर आ रहा है। देवी देवताओं की प्रतिमाएं महंगी मिल रही हैं। हम गणेश प्रतिमा लेने आए हैं यहाँ पे। हर साल की अपेक्षा इस बार गणेश प्रतिमा 100-150 रुपये बढ़ के मिल रही है। क्या रेट है फिर भी इस बार? जैसे कि अभी मैंने अलग गणेश लिया हूँ 551 रुपये का। कोरोना काल के इससे पेट्रोल डीजल सब बढ़ा हुआ है भाई साहब, इसके लिए गणेश प्रतिमा भी बढ़ा दी है इन लोगों ने। हालांकि राहत की बात यह है कि मिट्टी की बनी प्रतिमाओं की मांग बढ़ी है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी प्रतिमाएं लेना लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ रही है। शहर में जब से नर्मदा को प्रदूषित होने से बचाना है, तो लोगों में इतनी जागरूकता है कि पीओपी का माल कोई मांगता ही नहीं है। सीधे ये बोलता आता है इससे सबसे पहले मिट्टी की है तो रुकता है, पीओपी है तो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोग भी इसीलिए शुद्ध मिट्टी की ही बेच रहे हैं। बहरहाल 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी है। घर घर भगवान गजानन की मूर्ति स्थापित कर पूजन अर्चन की परंपरा है। उत्सव को लेकर लोग उत्साहित हैं। किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं चाहिए, बल्कि फसल की लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। इस मंशा के साथ भारतीय किसान संघ के बैनर तले किसानों ने सिविक सेंटर में धरना दिया। किसान नेताओं ने बताया कि पूरे देश के 551 जिलों में एक साथ 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है। भारतीय किसान संघ के बैनर तले करीब 1 दर्जन से ज्यादा किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ सिविक सेंटर में 1 दिवसीय धरना दिया। ये ठाना है, लाभकारी मूल्य पाना है, हर किसान हमारा नेता है भाई नेता है। धरने पर बैठे किसानों ने कहा कि गेहूं और धान को छोड़कर कोई भी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं बिकती है। लिहाजा किसान चाहते हैं कि फसल की लागत पर लाभकारी मूल्य तय किया जाए, ताकि किसान बर्बाद होने से बच सकें। भारतीय किसान संघ एक विशाल धरना प्रदर्शन के लिए यहाँ पर आज आपके बीच किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आज आयोजन किया जा रहा है। और ये आयोजन इसलिए करना पड़ा कि केंद्र सरकार द्वारा जो भी MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है, वर्तमान में उस तय दर में हमारी कोई भी फसल नहीं बिकती। सिर्फ गेहूं और धान को छोड़कर बाकी और जो फसलें, जो भी रेट न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाता है, उससे कम में हम किसानों को बेचने के लिए मार्केट में मजबूर होना पड़ता है। हम लोगों की भारतीय किसान संघ के माध्यम से केंद्र सरकार से ये मांग है कि हमको न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं चाहिए। हमारी जो लागत है, लागत से 50% जोड़कर जो स्वामीनाथन आयोग की पूर्व में जो रिपोर्ट
अटल जी के और उसके पूर्व से जो स्वामीनाथन आयोग ने जो रिपोर्ट लागू की थी उसको वर्तमान में लागू किया जाए ताकि किसान अपनी गुजर बसर ढंग से कर सके। हमारे किसानों की इस मांग पर विचार नहीं किया गया तो हम किसान उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। जैसे ही 1947 में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद भी कई सरकारें आई गई, लेकिन देश अपना किसान हित में कोई नीतियां नहीं बनाई गई। वो सारी नीतियां किसानों के विपरीत ही काम करती रही और उनका यहाँ तक स्थिति आ गई कि उनकी लागत मूल्य भी उनको प्राप्त नहीं हुआ और वो कर्ज में दबते चले गए। कैसे कर्ज चुकाएंगे जब उनका लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा है, तो कैसे वो कर्ज चुकाएंगे? इसका परिणाम ये हुआ कि लाखों की तादाद में किसानों की आत्महत्याएं देश में हुई। इसके बाद भी किसी सरकार के कानों पर जूं नहीं रहेंगी और न कोई संसद में इसके बारे में कोई विचार विमर्श हुआ। भारतीय किसान संघ इसके बारे में और ये सारी बातों को लेते हुए और किसान हित में कि उसके उपज का लागत पे आधार पर और लाभकारी मूल्य उसे प्राप्त हो, इसके लिए संघर्ष हम करते चले आ रहे हैं। भारतीय किसान संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें मांग की गई है कि उपज की लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य किसानों को प्रदान करने का नियम बनाया जाए। सरकारें उपज बढ़ाने की चिंता तो करती है, लेकिन किसान की आमदनी कैसे बढ़े इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके चलते किसानों की हालत खराब है। महंगाई भत्ते की मांग को लेकर पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा संभागीय कमिश्नर को एक पत्र सौंपा गया है। मुख्यमंत्री के नाम लिखे इस पत्र में वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए महंगाई राहत और उसका एरियस दिलाए जाने की मांग की गई। पेंशनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के सदस्यों ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के नाम लिखा पत्र संभागीय कमिश्नर कार्यालय में सौंपा है। पत्र में मांग की गई है कि केंद्र की तरह राज्य के कर्मचारियों एवं पेंशनर्स को महंगाई राहत प्रदान की जाए। हमारी मांगे पूरी हो। पैसा रख दो जिंदाबाद, पैसा रख दो जिंदाबाद। हमें नहीं तो तुम्हें नहीं, हमें नहीं और तुम्हें नहीं, चैन नहीं आराम नहीं, चैन नहीं आराम नहीं, पैसा रख दो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज अभी हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है कमिश्नर महोदय जबलपुर संभाग के माध्यम से, और हमने निवेदन किया है कि मुख्यमंत्री जी 2 साल से हो गया मध्य प्रदेश में आपने कर्मचारियों और पेंशनर्स को का शोषण करके रखा है। महंगाई चरम पे है। हमारा 1 रुपया महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा, महंगाई राहत नहीं दी। जुलाई 2009 में जो 5% हमारे महंगाई राहत के आदेश पिछली सरकार ने कर दिए थे, वो भी आपने उसको रोक दिया। पहला बिंदु हमारा वो है जुलाई 19 का जो हमारा दिए है 5% पूरे एरियस के साथ सबको पूरे मध्य प्रदेश में भुगतान हो। दूसरा जो बिंदु है जो 11% महंगाई भत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट को जो घोषित हो चुका है, देश के अन्य राज्यों ने घोषित कर दिए हैं, यथावत वही हमारे मध्य प्रदेश के कर्मचारी और पेंशनर को दिया जाए। और तीसरी जो हमारी इसमें मांग है वो ये है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पिछली सरकार ने क्या किया था, हमारा ये कहना है कि पिछली सरकारों में पिछले वक्त में दवाइयों के इलाज के लिए एक स्पेसिफिक गाइडलाइन सरकार ने तय कर दी थी, आदेश जारी कर दिए थे कि हम सबको निःशुल्क इलाज की सुविधा मुहैया कराएंगे। उस पर क्रियान्वयन तत्काल किया जाए और अगर इन 3 बिंदुओं का निराकरण नहीं हुआ तो आने वाले वक्त में हमारे देश का, हमारे प्रदेश का जो पेंशनर है वो एक नारा देगा माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी कि डीए नहीं तो वोट नहीं। हम ये नारा देंगे, एक विधायक, एक सांसद, एक पेंशन, हम ये नारा देंगे। पेंशनर्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदेश के 5.5 लाख से ज्यादा पेंशनर्स भोपाल पहुंचकर आंदोलन करेंगे। सिविक सेंटर उद्यान दुर्दशा का शिकार है। बाउंड्री वॉल और ग्रिल टूटी पड़ी है और नियमित सफाई तक नहीं होती। जगह जगह कचरे के ढेर लगे दिखाई देते हैं। सिविक सेंटर का गार्डन जब से जेडीए ने नगर निगम को हस्तांतरित किया है तब से दुर्दशा का शिकार है। गार्डन में सफाई तक नहीं कराई जाती है, जिसके कारण उद्यान पहुंचने वालों को निराशा हाथ लगती है। आसपास होने वाले भवन निर्माणों का मलबा भी गार्डन में डाला जा रहा है। पिपरिया से हूँ, हम तो थोड़ा ये बरका पेरा है, यहाँ पर राहत लेने के लिए बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर गंदगी बहुत सारी है, कुछ ये लोग कर नहीं रहे हैं। कचरा पन्नी है, जो डिस्पोजल वगैरह, पानी के पाउच वगैरह हैं, पार्क साफ नहीं है। सिविक सेंटर गार्डन
शहर के मुख्य हृदय स्थल पे है और ये गार्डन बहुत पुराना है जो जेडीए के अंतर्गत आता है। लेकिन अभी कुछ समय से देखा गया है कि इस गार्डन में अव्यवस्थाएं बहुत ज़्यादा फैली हुई है और निर्माण तो दूर, अभी जितना जो पुराना निर्माण था इसको तोड़ फोड़ के यूं ही देखो अस्त व्यस्त व्यवस्था के तौर पे इसको रख रखाव इसका हो गया। काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं इस गार्डन में, दिन भर भीड़ मची रहती है। तो मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि आप सुव्यवस्थित करें गार्डन को। शहर के पॉश इलाके के गार्डन का जब ये हाल है तो दूसरे उद्यानों की क्या स्थिति होगी, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। भानतलैया स्थित त्रिमूर्ति मंदिर के पास एक कार चालक ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। इस घटना में बाइक सवार युवक और उसकी मां घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए विक्टोरिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला कायम कर कार्यवाही शुरू कर दी। बाइक पर अपनी बीमार मां को लेकर जा रहे युवक को एक कार चालक ने टक्कर मार दी। भानतलैया त्रिमूर्ति मंदिर के समीप हुई इस घटना के बाद कार चालक भाग निकला। वहीं घायल मुकेश अहिरवार और उनकी मां शांतिबाई को उपचार के लिए विक्टोरिया लाया गया है। मुकेश के परिजनों ने घटना के बाद पुलिस कर्मियों के द्वारा किए बर्ताव पर भी आपत्ति जताई है। मम्मी की तबीयत खराब थी, मैं वहाँ से लौट रहा था तो भानतलैया त्रिमूर्ति चौक के पास पीछे से एक कार वाले ने मुझको टक्कर मारी, जो कि मेरी मम्मी भी गिर गई, मैं भी गिर गया। बहुत आगे तक गाड़ी घसीटते हुए गई और वहाँ पर 2 पुलिस वाले बैठे हुए थे, वो आए और एक कार में पुलिस वाले बैठ गए और एक पुलिस वाला हम लोग से बहस करने लगा। बहस करते करते बोलते तुम लोग थाने पहुँचो, कार पीछे से आ रही है। तो कार वाले को वहाँ पुलिस वाले, दोनों पुलिस वाले कार को लेके भाग गए और हम लोग थाने आ गए। तो पता चला बाद में थाने पहुंचने के बाद कि पुलिस वाले कार को भगा दिए। नंबर नोट MP20 CG 9266। मम्मी और मेरे भैया मनमोहन होटल से काम से लेके चले आ रहे थे। मेरी मम्मी की अचानक तबीयत खराब होने के कारण भैया लेके आ रहा था। फिर वहाँ से आते समय भानतलैया त्रिमूर्ति चौक पे एक अज्ञात कार ने मेरे भाई की गाड़ी में टक्कर मार दी, जिससे मेरी मम्मी और मेरे भाई काफ़ी दूर तक गिर पड़े। वहाँ पे 2 पुलिसकर्मी बैठे हुए थे, अज्ञात उनको बुलाया गया, वो आए और कार में हम लोग बोले कि भाई इनको हॉस्पिटल लेके जाया जाए। तो पुलिस वाले हमसे, हमारी मम्मी से हम लोग से बहस करने लगे कि अरे हम लोग कार लेके आ रहे हैं, तो एक काम करिए आप लोग चलिए थाने। हम लोग बोल भी रहे थे कि नहीं, कार जब ये है तो इसमें साथ में लेके चलते। तो बोलते नहीं, हमारा पुलिसकर्मी इसमें बैठा हुआ है, आप लोग चलिए, हम लोग कार लेके आ रहे हैं। तो ये बोलते हुए वो ज़बरदस्ती हम लोग को थाने भेज दिया गया। ऑटो में बैठा के हम लोग कैसे तैसे पेशेंट को लेके ऑटो में लेके वहाँ पे जाएंगे और उसी कारण वो पुलिस वालों ने क्या कार्रवाई करी कि वो कार को फरार कर दिया गया। अब हमारे भाई है जो दोनों पैर में उसको लग गया, हमारी माता को भी लग गया, वो अस्पताल में पड़े हैंगे। हम उस पुलिस कर्मियों के खिलाफ और उस कार वाले के खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं। हनुमानताल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। घमापुर पुलिस ने क्षेत्र में चल रही जुआ फड़ पर छापा मारकर जुआ खेल रहे 25 जुआरियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 90,000 रुपए सहित 26 मोबाइल जब्त किए हैं। वहीं फड़ संचालक विक्की पटवा की तलाश की जा रही है। घमापुर पुलिस ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर क्षेत्र में रहने वाले विक्की पटवा के घर पर छापा मारकर जुआ खेल रहे 25 जुआरियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी के अनुसार विक्की पटवा अपने घर के पीछे कुछ समय से लगातार जुआ फड़ का संचालन कर रहा था, लिहाजा छापामार कार्यवाही करते हुए पकड़े गए जुआरियों के खिलाफ जुआ एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। दिनांक 8/8/21 को कंट्रोल रूम से मीटिंग वापसी के दौरान मुखबिर को सूचना मिली थी कि विक्की पटवा पेड़ा मंदिर के पास अपने घर के पीछे बिजली के उजाले में जुआ खिला रहा है। इस सूचना पर अमराह थाना स्टाफ को दबिश दिया, जो 25 व्यक्ति मन्ना जुआ ताश पत्तों पर दांव लगाकर खेलते मिले। 25 जुआड़े के कब्जे से 90,000 रुपये नकदी, 26 मोबाइल, पाउच, गुटके, बल्ब, दरी आदि जब्त की गई है। आरोपी गणों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 865/21 धारा 13 जुए को कायम किया गया है। प्रकरण में विक्की पटवा की संलिप्तता पाए जाने से धारा 109 भारतीय दंड विधान जोड़ी गई है। विक्की पटवा की तलाश की जा रही है। प्रकरण में थाना के कर्मचारी को विशेष सराहनीय सहयोग रहा। विक्की पटवा पूर्व में भी आपराधिक प्रवृत्ति का, इसका आपराधिक रिकॉर्ड थाने में दर्ज है। वहीं फड़बाज विक्की पटवा फरार हो गया है, जिसकी तलाश की जा रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BDV।